करीब 7 साल तक जंगल में गुमनामी की जिंदगी जी रहे अनाथ विष्णुदयाल नगेशिया की जिंदगी में जब मनीता आई तो उसकी जिंदगी ही बदल डाली। मनीता का प्यार उसे खींच लाया जंगल से गांव तक। प्यार का वास्ता ने ऐसा असर दिखाया कि बुधवार को सब जोनल कमांडर माओवादी विष्णुदयाल नगेशिया ने लोहरदगा के डीसी और एसपी प्रियंका मीणा के सामने हथियार डाल दिए। विष्णु के साथ आकाश नगेशिया ने भी सरेंडर कर दिया। दोनों को नई दिशा नीति के तहत तत्काल 1-1 लाख रुपए का लाभ दिया गया। वहीं एसपी प्रियंका मीणा ने कहा, सरेंडर करने वाले इन दोनों माओवादियों को कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। सरेंडर करने के बाद विष्णु और आकाश ने अपने बारे में जो कुछ पुलिस को बताया उसके अनुसार कुख्यात माओवादी रविंद्र गंजू के फरमान और डर से गाँव वालों ने उन दोनों को उसके हवाले कर दिया था। रविंद्र गंजू का फरमान था हर गाँव से एक लड़का या लड़की संगठन में भेजने का। गंजू के आतंक की धार में दोनों बह गए। माता पिता के साय से वंचित विष्णु का वर्ष 2013 में संगठन से नाता जुड़ा। तब से जिंदगानी जंगल, पहाड़, नदी नाला में ही कट रही थी। गुजरे 7 साल में कई नक्सली वारदातों को अंजाम देने की वजह से संगठन में उसका कद बढ़ा दिया गया। उसे सब जोनल कमांडर बना दिया गया। इसी साल अप्रैल माह में लातेहार की रहने वाली मनीता से उसकी मुलाकात क्या हुई, वह उसके गले का हार बन गई। दोनों ने गुमला के आंजन धाम मंदिर में शादी कर ली। उसे करारा झटका तब लगा जब उसे घर जाने की छुट्टी नहीं दी जाती थी। संगठन से उसका मोह भंग हो गया। पत्नी का प्यार उसे खींच लाया जंगल से गांव तक। कुछ दिनों तक अपने मामा के घर में रहा, फिर इरादा बनाया कि वह सरेंडर कर शेष जिंदगानी सुकून से परिवार के साथ बिताएगा। उसने सरकार के आत्मसमर्पण और पुनरावास नीति नई दिशा के बारे में सुना। आकाश भी राजी था। इसके बाद आज दोनों ने सरेंडर कर दिया। सब जोनल कमांडर विष्णुदयाल के खिलाफ कुल 10 और आकाश के खिलाफ 1 मामला पुलिस ने जुटाया है। आज हमारे समक्ष में 2 जो है विष्णुदयाल नगेशिया और आकाश नगेशिया दोनों ने आत्मसमर्पण किया है। वो किसी मजबूरीवश या किसी प्रलोभन में आकर किसी कारणवश 2013-14 में वो नक्सली ग्रुप पे अपना चले गए थे और वहाँ इतने साल तक काम करने के बाद उनको ये समझ में आया कि भी परिवार के साथ रहना, समाज के साथ चलना, मुख्यधारा में चलना, वो सुकून भरी जिंदगी वो नक्सल के साथ रह के वो संभव नहीं है। तो वो समाज के लिए भी हितकारी नहीं है, उनके स्वयं के लिए हितकारी नहीं है, उनके परिवार के लिए हितकारी नहीं है। तो जो भी नक्सली ये सोचते हैं कि पुलिस उनके विरुद्ध है, वो नहीं है। अगर आप किसी मजबूरी में गए हैं, किसी प्रलोभनवश गए हैं, तो आप आत्मसमर्पण की नीति का लाभ उठाएं और मुख्यधारा में लौटें। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हम समाज के साथ नहीं चलना चाहते, उसका नुकसान करने के लिए दुनिया में आए हैं, तो उसके लिए जो पुलिस प्रशासन पूरा सशक्त है। लेकिन अगर आप मदद के लिए आते हैं, आत्मसमर्पण के लिए आते हैं, तो हमारे से जो सहयोग होगा आपके परिवार के लिए, जमीन जायदाद से रिलेटेड, आपके बच्चे की शिक्षा के लिए, बेटी की शादी के लिए, घर बनाने के लिए, सारा सहयोग हमारी तरफ से आपको प्रदान किया जाएगा। कि ऐसे लोग अगर मुख्य धारा में आए तो ना ही हमारे जिले के लिए बल्कि समूचे देश के लिए अच्छा संवाद जाएगा कि उग्रवादी गतिविधि में बहुत दिनों तक रहने से खतरा है, ना ही समाज को बल्कि उनकी जीवन को भी खतरा है। इस बात को इन्होंने समझा और सरेंडर किया, ये प्रशंसा की बात है। कोहराम लाइव के लिए राजेश सिंह के साथ भावना ठाकुर की रिपोर्ट।